बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम मुनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो की आने वाला हफ्ता 1 अप्रैल till 7 अप्रैल 2024। एस्ट्रोलॉजी की कुछ डिटेल देखेंगे आप, उसके साथ टैरो कार्ड रीडिंग, गाइडेंस, बहुत कुछ है आज की वीडियो में। आने वाला हफ्ता इन स्टार्स के लिए कैसा साबित होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आगाज करते हैं आज की वीडियो का एस्ट्रोलॉजी से। और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस हफ्ते जो हैपनिंग है वो है मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। और मरकरी प्लैनेट जो है वो रूल करता है जेमिनी और वर्गो को। ये प्लैनेट है कम्युनिकेशन का, ट्रैवलिंग का, हेल्थ का। लेकिन ऑब्वियसली मरकरी हमेशा सन के करीब होता है, तो सन के जो भी आसपास प्लैनेट्स होते हैं वो सन की एनर्जी की वजह से कंबस्ट हो जाते हैं। तो मरकरी जो है इस हफ्ते 2 अप्रैल को रेट्रोग्रेड हो रहा है इन एरीज। उसके बाद 4 अप्रैल को मरकरी कंबस्ट इन एरीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरकरी प्लैनेट जो है वो है कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का, आपकी सेहत का। तो रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके ये मामला जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। और इस साल जो है मरकरी 3 to 4 टाइम्स रेट्रोग्रेड होगा। अब कुछ रेमेडीज भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपको एहतियात करनी है वो ये है, जब भी आप कोई चेकबुक साइन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं या चैट करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या गलतियां आपसे हो सकती हैं इस रेट्रोग्रेशन की वजह से। अगर आप तो आपने सारी मामलात को, डॉक्यूमेंट्स को, अपनी मेल्स को, ऑफिशियल मेल्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, या रिलेशनशिप में भी अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपने उन चैट्स को, उन मैसेजेस को रीचेक जरूर करना है, रिव्यू जरूर करना है, वरना हो सकता है रेट्रोग्रेशन की वजह से आपसे कोई मिस्टेक भी हो सकती है। इसके बाद सेहत का आपने ख्याल रखना है। और जो है वो मेनली जो ट्रैवल के मसले मसाइल हो सकते हैं, कुछ डिलेज हो सकते हैं। अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं, इरादा है, आपने वीज़ा वगैरह भी हो गया है, टिकट्स, और आपको जाना है, तो थोड़ी सी कोई ना कोई रुकावट आपको पेश आ सकती है। अब रेमेडीज पर आते हैं। मरकरी जो है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, लकी कलर होता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर, सब्ज रंग, हरे रंग की चीजों को डोनेट कीजिए। अब ग्रीन कपड़ा हो सकता है, ग्रीन दाल हो सकती है, सब्जी वगैरह जो भी है वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा स्पेंड सम टाइम इन नेचर, दरख्त, पौधे, इनके साथ अपना वक्त गुजार सकते हैं। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड लास्ट रेमेडी है। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट करेंगे तो आप अपने माइंड को पीसफुल फील करेंगे। अब हम आते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ। और सबसे पहला जो इस वीडियो का जो स्टार है वो है लियो। लियो बुर्ज असद की लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लियो वाले इस वीक में थोड़ा स्टक फील कर सकते हैं। ऑलरेडी जो ब्लॉक हैं वो ब्लॉक सिचुएशन में ही रहेंगे, लेकिन ये जो ब्लॉकेज है ये टेम्परेरी ब्लॉकेज है। लव लाइफ में भी आप स्टक फील करेंगे, अपने आप को ब्लॉक फील करेंगे, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के मैसेज का वेट कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे हैं, उनके पैचअप का वेट कर रहे हैं, उनके वापस आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके एक्स जिनको आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं, उनके वापस आने का, उनके कॉल का आप वेट कर सकते हैं। कोई दोस्त ऐसा है या आपकी अपनी फैमिली में से कोई नाराजगी होगी किसी के साथ, लेकिन अभी भी बैक ऑफ द माइंड आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आपसे राब्ता करें। ये कार्ड जो है वैसे तो ब्लॉकेजेस का कार्ड है। हो सकता है आप इस हफ्ते जो है अपनी रिलेशनशिप में, या कोई ऐसी बात हो सकती है कि आप ब्लॉक हो जाएं, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये परमानेंट ब्लॉक है। ये टेम्परेरी, वक्ती तौर पर एक मुझे ब्लॉक नजर आ रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशन का ब्लॉक हो, चाहे रिलेशनशिप में ब्लॉक हो।
और आपको ये समझें कि ये डेस्टिनी का, यानी कि आपकी ये किस्मत में ब्लॉक था, वक्ती रुकावट थी जो आनी थी। तो अब आप इस चीज को कुछ कर नहीं सकते, बजाय ये कि आप इस ब्लॉकेज को खुद ब खुद ये रिमूव होगी नेचुरली। रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में भी सेम यही चीज मैं कहूंगी लियो के लिए कि अगर आप एक बहुत प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं या इन लॉस के मसले हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पार्टनर के साथ आपकी जो है रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो ये वक्ती उतार चढ़ाव है, वक्ती एक परेशानी है, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो डेविल की एनर्जी है। करियर में लियो वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि आपके आस पास जो है वो नेगेटिविटी बहुत है। कुछ ऐसे लोग हैं आपसे बहुत जेलस हैं, आप पे नजर रखी हुई है। मुझे लगता है कि कुछ इवल आए, बुरी नजर भी है, हसद है। तो इन चीजों की वजह से मैनिपुलेशन है, या आपके बॉस मैनिपुलेटिव हैं, आपके कुलीग्स, या कुछ ऐसी मैनिपुलेशन आपके एनवायरनमेंट में नजर आ रही है जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं। या अगर आप कहीं जॉब की तलाश में हैं, बिजनेस में भी मुझे ऐसी ही चीजें लग रही हैं कि कोई लगातार आपको धोखे मिल रहे हैं, आपको नुकसानात हो रहे हैं, जिस काम में भी आप हाथ डाल रहे हैं आपको फायदा नहीं मिल रहा है। तो अगर आप फेयर होके कोशिश करके चलें और हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि इस हफ्ते ऐसी एनर्जीज मुझे लियो वालों के इर्द गिर्द नजर आ रही हैं जिससे और मजीद आपको धोखा मिल सकता है, आपको नुकसानात हो सकते हैं। और ये बातें मैं इसलिए आपको डराने के लिए नहीं कहती, बल्कि आप एहतियात करें, केयरफुल आपने रहना है और किसी पे आपने भरोसा नहीं करना है। फाइनेंशियली ये हालात अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा इस हफ्ते ज्यादा रह सकता है। ट्रैवल के भी चांसेस लग रहे हैं, कारोबारी हवाले से, जॉब के हवाले से आपका आना जाना कहीं रह सकता है। उसके साथ फाइनेंशियली मीटिंग्स हो सकती हैं, फाइनेंशियली किसी के साथ इन्वेस्टमेंट, कोई बातचीत, पार्टनरशिप भी हो सकती है। सेहत के हवाले से देखें तो हीलिंग का कार्ड है, आपकी दुआएं कबूल होती हुई नजर आ रही हैं। लियो की सेहत से रिलेटेड जो भी आपने दुआएं की हैं, अपने आप को हील किया है, मुझे लगता है कि उसका असर होना शुरू हो जाएगा। लव गाइडेंस देखते हैं, लव गाइडेंस में क्या है। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो कुछ अगर ऐसा आप फील करते हैं कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अब वो केमिस्ट्री, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग, वो अट्रैक्शन नहीं रही है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का। तो इस पे आप गौर कीजिए, सोचिए कि वाकया इस रिलेशनशिप को आपको कंटिन्यू करना भी नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरल गाइडेंस देख लेते हैं। जनरल गाइडेंस में है prosperity arise from the wise planning, time to take the next step, optimistic plans that turn out as expected। prosperity हमेशा अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपके जो प्लान्स हैं वो वाइज होने चाहिए। समझदारी के साथ प्लानिंग करें, उसके बाद जो है वो एक्शन लें। इस वक्त नेक्स्ट स्टेप लेने का टाइम है, आगे बढ़ें, आगे का सोचें। ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड, यानी कि पॉजिटिविटी अगर आपके प्लान्स में होगी, आपकी थॉट्स में होगी, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं लियो के नंबर 1, 10, 19 और 28। लकी कलर्स होंगे येलो, रेड, ऑरेंज, पिंक। ये कलर्स आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने व्रत करना है इस हफ्ते या कबीरो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। ओके, टैरो कार्ड्स के मुताबिक वर्गो का आने वाला हफ्ता लव लाइफ, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, और ये कार्ड जो है वो खुशखबरी, गुड न्यूज का भी है। बच्चे की पैदाइश, प्रेगनेंसी, कंसीव भी कर सकते हैं वर्गो खवातीन, या उनके घर में अगर आप मेल भी हैं तो आपके पार्टनर कंसीव कर सकती हैं। उसके साथ आपने इस हफ्ते बच्चों की तरफ जरूर तवज्जो देनी है, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, उनकी स्टडीज कैसी चल रही हैं, उनके साथ वक्त गुजारिए। लव लाइफ रोमांटिक मुझे नजर आ रही है इस हफ्ते। आपकी मैरिड लाइफ में भी सुकून होगा,
अच्छी रहेगी, हैप्पीनेस नजर आ रही है, प्लेजेंट नजर आ रही है। रिश्तेदारों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स हो गई थी, रियूनियन हो सकता है। पार्टनर के अगर ब्लॉक सिचुएशन में थे, नो कांटेक्ट में थे, तो ये कांटेक्ट का भी कार्ड है। कांटेक्ट हो सकता है, रियूनियन की तरफ भी मामला जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वर्गो वालों के लिए जो है वो एक अच्छा टाइम नजर आ रहा है। अगर आप सफर पर जाना चाहते हैं तो भी अच्छे मामलात हो सकते हैं। शादी के हवाले से अच्छा प्रपोजल आ सकता है, शादी के मामलात आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है, अपना लव आपसे एक्सप्रेस कर सकता है, डायरेक्टली कोई आपको प्रपोज कर सकता है, रिश्ता आ सकता है। तो बहुत अच्छा टाइम मुझे नजर आ रहा है। मैरिड लाइफ में भी एक अच्छा प्लेजेंट और एक अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वर्गो वालों के लिए ये हफ्ता बहुत सक्सेसफुल रहेगा। हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। यहाँ पे इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकता है, पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई तोहफा मिल सकता है, कोई प्लॉट, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कोई लेन देन का मामला है, पैसे आपके कहीं फंसे हुए थे तो आपको वापस मिल सकते हैं। जॉब में भी आपको प्रमोशन हो सकती है, सैलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है, बोनस आपको मिल सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत गुड लक लेकर आ रहा है। इंशाल्लाह खुशियां मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी, काम आगे ग्रो कर रहा है आपका। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो भी कामयाबी है, ट्रैवल के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। फाइनेंशियली अगर हम देखें थ्री ऑफ सोर्ड्स, अब ये थ्री ऑफ सोर्ड्स जो है वो एहतियात का कार्ड भी है। वर्गो वालों को बहुत एहतियात करनी है पैसों के मामलात में, पैसों के लेन देन में। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को पैसे लोन एज अ लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, या फिर किसी के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं, पैसों की जो लेन देन है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई धोखा मिल सकता है, चीट कर सकता है। अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ बातों से के भरोसे आपने अपने मामलात को, अपने ऑफिशियल मामलात को लेकर नहीं चलना है। प्योर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होनी चाहिए, सारे मामलात जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, अदरवाइज आपको कोई चीटिंग भी कर सकता है। सेहत के हवाले से वर्गो वालों के लिए थोड़ा ये हफ्ता मुश्किल रहेगा। स्ट्रेस, नींद नहीं आ रही, रेस्टलेस फील करें, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ ऐसी चीजें भी फील हो सकती हैं। फीवर हो सकता है, फ्लू हो सकता है, सर में दर्द, चक्कर आना, कमजोरी। तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। इतना ज्यादा काम या ओवरबर्डन नहीं होना है कि आपकी सेहत मुतासिर हो सके। लव गाइडेंस है वर्गों के लिए, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर किसी मसले में, अपनी लव लाइफ, रिलेशन, मैरिड लाइफ में आप फंसे हुए हैं और आप निकल नहीं पा रहे, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। हेल्प आपके लिए जरूरी है। ये मत सोचें कि मामला खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, या आप ये सोच रहे हैं कि आप ही सारे मामलात को देख लेंगे, फेस कर लेंगे। नहीं, आप जो हैं किसी की मदद लें, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, तो आपको हेल्प की जरूरत हो सकती है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, सक्सेस दैट्स कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिवन एंड हीलिंग एनर्जी। दूसरों को माफ कीजिए। अगर आप फॉरगिव करेंगे तो हीलिंग एनर्जी, आप खुद हील होना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ पेशेंस, सब्र जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते के आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 31, 40। ये लकी नंबर्स हैं आपके। लकी कलर्स हैं वर्गों के ग्रीन और ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम का व्रत करेंगे आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। तो ये था वर्गों का हॉरोस्कोप, होपफुली आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ऑडिंग साइन है लिब्रा। बुर्ज मीजान का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 1 अप्रैल टिल 7 अप्रैल 2024। एस्ट्रोलॉजी की मालूमात हासिल करना चाहते हैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं। इंट्रो में आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी की डिटेल, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। यहाँ पर हम देखेंगे लिब्रा का टैरो कार्ड रीडिंग, और लव लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन्स, अनसर्टेनिटी रहेगी लिब्रा वालों की लाइफ में इस वीक में भी। कुछ समझ नहीं आ रहा हालात कैसे हैं, आगे मामलात कैसे होंगे, क्या नहीं होगा, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, शादी होगी कब। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके माइंड में कंफ्यूजन्स हैं, अनसर्टेनिटी है, आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी रह सकती है। आपकी मैरिड लाइफ कभी कैसी हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है, कभी हालात बहुत अच्छे, कभी हालात बहुत बुरे, कभी आप अपने रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिव लेना शुरू कर देते हैं, कभी आप बहुत नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे मामलात में कंफ्यूजन्स आया। आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए, अपने एक्स का वेट करना चाहिए, जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, बिल्कुल सिलसिला मुनक़ते कर दिया है, तो उनके हवाले से भी आप या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, तो आप सोच रहे हैं कि उनको अनब्लॉक किया भी जाए या नहीं किया जाए, उनका वेट किया जाए, क्या रियूनियन होगा नहीं होगा, शादी कहाँ पर होगी, मैरिड लाइफ जो है वो कब तक ठीक होगी, या ट्रैवल के मामलात हैं, या आपके पार्टनर से रिलेटेड, इन लॉ से रिलेटेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड लिब्रा जो है वो बहुत अनसर्टेनिटी का शिकार रहेगा कभी कैसा। लेकिन आपकी जो दुआएं हैं वो बहुत मैटर करती हैं, वो उनकी कबूलियत का जो टाइम है वो आने वाला है। तो पॉजिटिव रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। हालात जितने भी अनसर्टन हैं, कंफ्यूजन्स हैं, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में या आपकी लाइफ में, तो भी आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, मुस्बत रखना है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होने लगेगा। आज अगर अनसर्टेनिटी है तो आगे आपके मामलात जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वही मैंने कहा कि दुआएं, इबादत, प्रेयर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। करियर के हवाले से बात करें तो लिब्रा वालों के लिए यहाँ भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि खुद अपनी स्किल्स को ग्रूम कर कीजिए। अगर इस वक्त आपकी एजुकेशन इतनी है और आपको कुछ और अपनी स्किल्स, अपनी एजुकेशन में इजाफा कर सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए सोच सकते हैं, कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, तो इस वक्त सेल्फ ग्रोथ का टाइम भी है कि सेल्फ ग्रोथ, अपनी करियर में ग्रोथ के बारे में ज़रूर सोचिए। काम में बहुत मसरूफ रहते हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। ये कार्ड है खुद पे फोकस करने का, तो ये ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि अपने जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो पैशन है, जो आप काम करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। वो ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जिस काम से मोहब्बत होगा, लगाव होगा, पैशन होगा, खुद ब खुद आप अपनी मर्जी से काम कर सकेंगे। तो वो काम करें इस वक्त जो आपके अंदर, आपको मोहब्बत है जिस काम से, क्रिएटिविटी है, पैशन है जिसके अंदर, उसके साथ साथ आपकी जॉब, आपका बिजनेस भी एक अप्स एंड डाउन्स, अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आपका काम ठीक ठाक चलेगा। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो खर्चे का हफ्ता है, चाहे फैमिली की तरफ है, आपके अपने खर्चे हैं, दोस्तों की तरफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कारोबारी खर्चे हैं, या गैर जो है वो डेली के जो रूटीन के खर्चे हैं उनसे अलहदा भी खर्च हो सकता है। घर में मेहमान आ गए, ट्रैवल पर चले गए, या कोई तकरीब आने वाली है, ईद की शॉपिंग भी हो सकती है, तो खर्चा जो है वो इस हफ्ते ज्यादा होगा। सेहत के हवाले से अगर हम देखें, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपके अंदर सेहत को लेके इतना खौफ क्यों है, इनसिक्योरिटी क्यों है? फ्यूचर को लेके आप सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे चोट ना लग जाए। क्या ऐसे ही वाकई लिब्रा वालों के जहन में खौफ है, इनसिक्योरिटीज हैं सेहत से रिलेटेड, और ये खौफ आपको तंग कर रहे हैं, खामखा आपको और वक्त से पहले बीमार कर रहे हैं? बीमारी हो ना हो, लेकिन आपको बीमारी का खौफ जो है वो आपको परेशान कर सकता है। तो इस खौफ से आपको निकलना है। इस जो फ्रेम ऑफ माइंड आपने बना लिया है, अपने आप को इन सोचों से अपने आप को निकालिए। गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लिब्रा वालों के लिए लव गाइडेंस है। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो फ्लर्ट की एनर्जी लग रही है, लाइट हार्टेड रहिए, अपने रिलेशनशिप को एक बहुत
एक जो है लाइट वे में लेकर चलिए। प्यार, मोहब्बत, रोमांस होना चाहिए, फ्लर्टेशन वाली एनर्जी होनी चाहिए, हंसी मजाक, फन होना चाहिए, ताकि आप भी इंजॉय कर सकें और आपके पार्टनर भी इंजॉय कर सकें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। आपके लाइफ में अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है या आपका कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, आपको जो है वो जरूर आपको स्टैंड लेना चाहिए, फाइट करना चाहिए इंसाफ के लिए, और आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। इस हफ्ते के आपके लकी नंबर्स हैं 7, 16 और 25, और उसके साथ आपके लकी जो कलर्स हैं लिब्रा के, व्हाइट एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने विर्द करना है या सलामो या हफीजो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर लिब्रा, और अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो, आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के लिए कैसा रहेगा 1 अप्रैल till 7 अप्रैल 2024। एस्ट्रोलॉजी की अगर डिटेल जानना चाहते हैं, टाइम स्टैम्प्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, इंट्रो में आप जा सकते हैं, वहां पर पूरी डिटेल मौजूद है इस हफ्ते की, कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस हफ्ते की क्या पोजीशन है प्लैनेट्स की। टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं, आपकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, फैमिली टाइम है स्कॉर्पियंस का। ये हफ्ता बहुत खुशियां लेकर आ रहा है, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, कंसीव कर सकती हैं, प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, रियूनियन हो सकता है, आपका कांटेक्ट हो सकता है, अगर कम्युनिकेशन में नहीं है, अगर आप सेपरेटेड हैं, डिवोर्स के इश्यूज चल रहे हैं, खुला के मसले चल रहे हैं, तो मामलात आपके फेवर में जाएंगे। तो ये हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए बहुत गुड लक लेकर आ रहा है और किस्मत खुलने वाली है स्कॉर्पियंस की। रोमांस रहेगा, मोहब्बत रहेगी इस हफ्ते, उसके साथ शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं स्कॉर्पियंस के लिए इस हफ्ते। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, शादी के बारे में सोचते नहीं हैं, तो इस हफ्ते आपने सोचना है, अपनी शादी के मामलात को आगे लेकर चलना है। स्कॉर्पियंस के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, जो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे तो बेहतर हो जाएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस हफ्ते जो भी आप ख्वाहिश करेंगे, जो आप दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह आपकी कबूल होगी। करियर के हवाले से देखें तो पेज ऑफ कप्स, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहीं आपने जॉब अप्लाई की है, इंटरव्यू दिया है, वहां से आपको कॉल, मैसेज, मेल आ सकती है। यह हफ्ता आपके लिए जॉब के हवाले से भी अच्छा रहेगा, लेकिन यह हफ्ता खर्चे का हफ्ता भी हम इसको कह सकते हैं, लॉस भी कोई हो सकता है। तो इस हफ्ते अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आपने करना है, वरना आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है बेतहाशा। मैं भी स्कॉर्पियन हूँ, आजकल बहुत खर्चा हो रहा है, खर्चा इतना हो रहा है स्कॉर्पियंस का। शॉपिंग ईद आने वाली है, तो हो सकता है कि फैमिली के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं, तो बहरहाल एक खर्चे का हफ्ता होगा। हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें तो हेल्थ बहुत अच्छी है स्कॉर्पियंस की। हीलिंग का कार्ड भी है, तो हीलिंग भी होगी। अगर सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज थे, तो इंशाल्लाह सेहत आपकी बेहतर हो रही है। लव गाइडेंस से आपके लिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। हो सकता है पास्ट लाइफ कोई रिलेशनशिप, कोई एक्स आपका आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, आपसे मुलाकात हो सकती है, कोई कांटेक्ट हो सकता है, तो ऐसा फील होगा, या किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात, बात हो तो, या दोस्ती हो जाए, आप ऐसा फील करें कि पास्ट में भी आपका उसके साथ कोई कनेक्शन था। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, keep your eyes on the big picture, leave the details to other experience that lead to success, genuine concern for others। तो जो सामने नजर आ रहा है उसको गौर से आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है, और डिटेल जो है वो दूसरों पर छोड़ दें। एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है, वो ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। कोशिश करें जिस काम में भी आप मेहनत कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, उसी में आपको कामयाबी मिलेगी।
और अब है लकी कल नंबर्स स्कॉर्पियो के लिए नंबर 8, नंबर 17 और नंबर 26। ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियंस के पिंक, ब्लू एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या सलामों का विर्द करेंगे 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर। डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो ये था जनाब हॉरोस्कोप फॉर लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। एंजॉय किया होगा आज का एपिसोड, और उसके साथ जो है वो यूट्यूब चैनल मेरा जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। वेबसाइट आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। शादी के मसले मसाइल अगर अभी भी हैं, प्रोफाइल नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है इसी नंबर पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं, अपना प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं ताकि आपकी शादी के मामला जो हैं वो हम लोग आगे लेकर चल सकें। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।